Hello friends, my name is Piyush and I am the co-founder and director of AdmitCard. Thanks for liking our previous videos and asking so many questions. And today we are going to answer the most popular question which was asked. And that is how to choose your career. अपना करियर हम कैसे चूज करें? तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि आज तक आप लोग अपने करियर का डिसीजन किस तरीके से लेते आ रहे हैं। इसको हमने नाम दिया है द ट्रायंगल वे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपको यह डिसीजन किस तरीके से एक्चुअली लेना चाहिए, यह डिसीजन किस साइंटिफिक तरीके पे बेस्ड होना चाहिए। उसको हमने नाम दिया है द स्क्वायर वे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस ट्रायंगल और स्क्वायर की थ्योरी की समरी पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पे क्लिक करें और वहां जाके पढ़ें। बाकी अब देखते हैं कि ये ट्रायंगल और स्क्वायर की थ्योरी के अंदर क्या राज छुपे हैं और क्या इसके अंदर हमारे लिए फायदा है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज का वीडियो हाउ टू चूज योर करियर, अपना करियर कैसे चूज करें। और ध्यान रखें, आज हम एक ट्रायंगल से निकल के एक स्क्वायर में जाएंगे। हम एक ट्रायंगल से निकल के एक स्क्वायर में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये ट्रायंगल क्या है? इस ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स हैं। ये जो 3 कॉर्नर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं 3 लोग जो हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारे करियर के डिसीजन को बहुत स्ट्रांगली इंपैक्ट करते हैं। तो पहला कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है हमारे पेरेंट्स। ऑफ कोर्स, पेरेंट्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनकी गाइडेंस के बिना हम कुछ नहीं हैं। उन्हीं की वजह से आज जो कुछ आप बन पाए हैं वो सब में उन्हीं का हाथ है। तो उनकी एडवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा अपनी प्रायर इन्फ्लुएंसेस से बायस हो जाते हैं। तो पेरेंट्स चाहेंगे कि आप डॉक्टर बन जाएं, आप आईएएस ऑफिसर बन जाएं, आप एक इंजीनियर बन जाएं। बट आप ये सारे जानते हैं, आप ये सारी फील्ड्स कितने कॉम्पिटिटिव हैं। तो जरूरी नहीं है हम उस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाएं। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फील्ड आपको सजेस्ट कर रहे हैं क्या वो आपके इंटरेस्ट से या आपके एप्टीट्यूड, आपकी एबिलिटी से मैच करता है। ये अगर हमने चेक नहीं करा तो उनकी एडवाइस थोड़ी सी गलत हो सकती है। फ्रेंड्स, ये सेकंड कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रिय मित्र, हमारे फ्रेंड्स जो हमारी क्लास में हमारे साथ पढ़ते हैं, जो हमारे साथ गली में क्रिकेट खेलते हैं, जो हमारे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं, जो आपके साथ व्हाट्सएप पे चैट करते हैं। ये जो फ्रेंड्स हैं यही हमारे सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। कई बार हम एक भेड़ चाल में फॉलो कर जाते हैं कि जो हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं हम वही करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम होटल मैनेजमेंट में जाएंगे तो हम भी सोचते हैं हम होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम भी आईएएस की तैयारी करेंगे तो हम भी आईएएस की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारे को इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। बिकॉज आपका फ्रेंड जो कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए सही हो। वो आपके एटीट्यूड, आपके एप्टीट्यूड, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि हो। तो फ्रेंड्स, ये गलती बिल्कुल ना करें कि अपने दोस्तों की देखा देखी में गलत करियर चूज कर लें। तो ये मिस्टेक हम नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं कि जो थर्ड कॉर्नर है उसका क्या मतलब है। ये थर्ड कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है वो एटम बॉम्ब लोग, वो शर्मा जी का लड़का जिसका आपको हमेशा किस्सा सुनाया जाता है, वो कजन जो कि कनाडा में पढ़ रहा है और अब एक डॉलर वाली सैलरी में काम कर रहा है, वो लड़का जो आपसे 4 साल पहले आपके स्कूल में था, आपका कजन जो कि अब आईआईटी से पढ़ के एक बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। ये सब लोगों की कहानी सुनते सुनते हम काफी परेशान हो गए हैं। ये लोगों की जो कहानी है वो उनके लिए सही थी। शायद वो अपने पैशन की डायरेक्शन में, अपने इंटरेस्ट की डायरेक्शन में फॉलो करके सक्सेसफुल हो गए। बट जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी सही हो। वो डायरेक्शन आपके लिए सही वो तभी होगी अगर उनका इंटरेस्ट, उनका पैशन आपसे मैच करता है। तो ये जो रोल मॉडल्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये एटम बॉम्ब काफी अच्छे हैं, बट उनको ब्लाइंडली फॉलो करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा
कि इस ट्रायंगल में हम कब से फंसे हुए हैं। इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त और ये एटम बॉम्ब रोल मॉडल्स हमारे सारे करियर डिसीजंस इंफ्लुएंस कर रहे हैं। बट इसमें जो बात नोटिस करने की है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि इन तीनों में आप तो गायब हैं। करियर किसका चूज हो रहा है? करियर तो आपका चूज हो रहा है, बट इस ट्रायंगल के कॉर्नर्स में आप कहां हैं? हर कोई अपने एक्सपीरियंस से, अपनी कहानी से आपकी कहानी लिखना चाह रहा है। मगर फ्रेंड्स, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस ट्रायंगल से बाहर निकलें और एक स्क्वायर के अंदर एंटर करें। ट्रायंगल से निकलें, स्क्वायर में घुसें। ट्रायंगल से निकल के इस स्क्वायर में घुसना है। बट ये स्क्वायर क्या है? इस स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स आपकी 4 क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि ये 4 कॉर्नर्स हमारे करियर के डिसीजन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है आपकी कैपेबिलिटी, आपकी क्षमता, आपकी स्किल्स, जिसका होना अलाइन टू योर चॉइस ऑफ करियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम जिस डायरेक्शन में कदम रखते हैं, उस डायरेक्शन में अगर हमारी कैपेबिलिटी, हमारी इंट्रिंसिक स्किल्स, हमारी नेचुरल सेल्फ उस डायरेक्शन से अगर अलाइंड नहीं है, तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। तो पहली चीज आती है कि हम अपनी कैपेबिलिटी कैसे भांपें, राइट? अगर हमारे को, मान लीजिए हमको करनी है इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग करने के लिए आपके लिए इंग्लिश जरूरी शायद है, मगर इतनी जरूरी नहीं है जितनी जरूरी मैथ्स और फिजिक्स है। तो अगर तो हमारे स्कूल के अंदर मैथ्स और फिजिक्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि हाँ, हमारी इस सब्जेक्ट में कैपेबिलिटी है। बट कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे को किताबी नॉलेज समझ में नहीं आती, हमें थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इस केस के लिए हमें देयर आर सर्टेन एग्जाम्स, जैसे कि ओलंपियाड होता है, नेशनल टैलेंट साइंस रिसर्च का एग्जाम होता है। हमारी इन सब एग्जाम्स के अंदर कैसी परफॉर्मेंस है, उससे भी हम ये जज कर सकते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी अच्छी है उन सब्जेक्ट्स में जो हमारे लिए यूज होंगे हमारे करियर के अंदर। तो ये कैपेबिलिटी का चेक बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अब आते हैं कॉर्नर नंबर 2 पे। ये जो कॉर्नर नंबर 2 है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका इंटरेस्ट, आपको किस चीज का शौक है। अब ये भी बात आती है कि हम कैसे पता करें हमारा क्या इंटरेस्ट है। मेरे को तो जी फुटबॉल में बड़ा इंटरेस्ट है, मेरे को बड़ा क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट है, मेरे को तो गाना सुनने में बड़ा इंटरेस्ट है। अब ये चीजों को आप अपना इंटरेस्ट नहीं कह सकते। आपको ये देखना है कि आप किस एक्टिविटी के अंदर अपना टाइम स्पेंड करने से इंजॉय करते हैं। और आप खाली बैठ करके गाना सुनना नहीं, बट अगर आप गाना गाते हैं तो आप उस टाइम को कैसे इंजॉय करते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और फिजिक्स भी पढ़ते हैं और दोनों में बड़े अच्छे नंबर लाते हैं, बट कौन से सब्जेक्ट में आपको कम एफर्ट डाल करके ज्यादा रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये एक बड़ा बड़ा सिंपल सा चेक है जो आप यूज करके पता कर सकते हैं कि आपका एक्चुअली में इंटरेस्ट किस में है। आपकी कैपेबिलिटी मल्टीपल चीजों में हो सकती है, बट आपका ट्रू इंटरेस्ट, आपका सच्चा लगाव किस में है, आप ये इस तरीके से पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स लुक एट कॉर्नर नंबर 3। दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर एटीट्यूड, आपका रवैया। ये रिप्रेजेंट करता है कि आप एक दिन के अंदर अपना टाइम कैसे स्पेंड करना चाहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने ये चीज का ध्यान नहीं रखा तो आप एक गलत करियर की डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे और आपको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने को करियर के अंदर स्ट्रांग बनाने में। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह लेते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर, हमें कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, हमें तो सिलिकॉन वैली के अंदर टॉप जॉब लेनी है। अब आपने कभी सोचा कि वो जो इंजीनियर है सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ है, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करता है? वो आदमी अपना टाइम 16 घंटे कंप्यूटर के साथ कोडिंग करते हुए, प्रोग्रामिंग करते हुए स्पेंड करता है। अगर आपका नेचर है कि आप कंप्यूटर पे बैठ करके, एक जगह बैठ करके कंसंट्रेशन से 16 घंटे काम कर सकते हैं, तो आपके लिए वो करियर सही चॉइस है। बट अगर आपका नेचर है कि मेरे को तो बाहर जाके लोगों से बात करने में मजा आता है, मेरे को लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मजा आता है, तो शायद वो करियर आपके लिए, आपके एटीट्यूड के हिसाब से सही नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रीम।
अगर हमें एस्ट्रोनॉट बनना है, तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है तो उसको साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स में तो स्ट्रांग होना ही होना है। उसको उसके अंदर खूब मेहनत करने की जरूरत है ही, बट उसको फिजिकली भी उतना ही स्ट्रांग होना है। उसको स्पोर्ट्स में अपनी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर भी उतना ही इंजॉय करना है। बिकॉज अगर कोई एस्ट्रोनॉट है, उसको दोनों चीजों में अगर वो सही नहीं होगा तो वो अपने करियर के अंदर एक्सेल नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे को हमारे एटीट्यूड को मैच कराना हमारे करियर के साथ बहुत जरूरी है। ये नहीं करेंगे तो हमारा थर्ड कॉर्नर नाराज हो जाएगा। तो दोस्तों, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, अपने एटीट्यूड को डिस्कवर करें और उसको अपने करियर की डायरेक्शन से जोड़ करके रखें। सो फ्रेंड्स, लेट्स लुक एट कॉर्नर 4 विच इज रिप्रेजेंटेड बाय योर एस्पिरेशंस। ये रिप्रेजेंट करता है कि आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि आप लाइफ में क्या अचीव करेंगे तो आप खुश होंगे। इस पॉइंट को अपने करियर चॉइस से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप अपने करियर में बहुत एक्सेल भी कर जाते हैं, बट जो रियली में आप अपनी लाइफ से अचीव करना चाहते हैं, अगर आपने वो नहीं करा तो बहुत लेट हो जाएगा आपके लिए कोई भी डायरेक्शन को चेंज करना। तो फ्रेंड्स, इसका एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप एक टीचर बने, तो टीचर बनना बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, आप सोसाइटी में बहुत वैल्यू ऐड करेंगे। बट अगर आपका एस्पिरेशन है कि आपको सब लोग जाने, आप एक सेलिब्रिटी बन जाएं, आपके पीछे लोग, आप जहां भी जाएं लोग दौड़ें, तो वो कर पाना बहुत मुश्किल है, उसकी प्रोबेबिलिटी होना बहुत कम है। तो हमारे को यह भी देखना है कि जो हम करियर चूज कर रहे हैं उसमें ज्यादातर लोग क्या अचीव कर रहे हैं और वो अचीवमेंट से हमें खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हमारे को हमारी एस्पिरेशंस ये चेक करना जरूरी है कि जो हम करियर चूज कर रहे हैं उसके अंदर आगे जाकर के क्या जो लोग ऑलरेडी उस करियर लाइन में हैं वो उस चीज को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज हमारे को बताएगी कि जो करियर हम पिक कर रहे हैं वो हमारी एस्पिरेशंस के लिए सही है या गलत। तो ये फ्रेंड्स हमारे लिए कंप्लीट करते हैं हमारे 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो अगर हम देखें कि ये जो स्क्वायर है जो हमारा करियर का सही डिसीजन लेने में हमें हेल्प करने वाला है, वो बनता किससे है? हमारी कैपेबिलिटी से, हमारे इंटरेस्ट से, हमारे एटीट्यूड से और फोर्थ हमारी एस्पिरेशन से। तो दोस्तों, हमारे को ट्रायंगल से निकल के स्क्वायर में जाना है। क्या हमें ट्रायंगल से निकल के स्क्वायर में जाना है? इस चीज का डेफिनेटली हम याद रखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर ही हमें हमारे करियर का सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो मैं आप सभी लोगों को विश करता हूं बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक इन चूजिंग द राइट करियर। एंड फ्रेंड्स, जो आज हमने देखा कि ये स्क्वायर का जो मेथड है ये हमें कैसे हेल्प करेगा उस डिसीजन को सही तरीके से लेने में। इस डिसीजन के तरीके को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं जिससे कि वो भी ये गलती ना करें। और बाकी अगर आपको इस वीडियो के पूरे नोट्स एक बार रिवाइज करने हैं, एक बार पढ़ने हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है जिस पे आप जाकर के पूरी डिस्क्रिप्शन डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए, आप अपना फोन नंबर और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ सकते हैं जिससे कि आप मेरे टच में आ जाएं। तो याद रखें दोस्तों, ऊपर कॉर्नर में दिए गए आई बटन पर जरूर क्लिक करें और रजिस्टर करें अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, thank you so much. Like our video, comment and stay happy and choose the right career.